नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या सेतु केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में हिंदी का पाठ 5 बहादुर बिट्टो में भाग 6 में बचा हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए बच्चों, आज हम इस पाठ से कुछ और प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है, इसमें भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। आप जानते ही हैं कि जब भेड़िए ने देखा कि शेर बिट्टो से डर कर भाग आया है तो उसने शेर से कहा भोले महाराज। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भेड़िया जानता था कि वह कोई राक्षसी नहीं थी, वह बिट्टो थी जिससे कि शेर डर गया है। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि शेर को भेड़िए ने जब डरा हुआ देखा तो उसने शेर को भोले महाराज कहा। पर क्या शेर सचमुच भोला था? हाँ, हमारे ख्याल से, हमारे विचार में, क्योंकि शेर एक स्त्री को राक्षसी समझ बैठा था तो वह सचमुच ही भोला था। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली जिससे कि राक्षसी को देखकर या बिट्टो को देखकर भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए। अब हम करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। क्या शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेर बिट्टो से बहुत डर गया था, इसीलिए वह कभी बिट्टो के खेत की तरफ दोबारा नहीं गया होगा। अच्छा बच्चों, बताओ बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? आप सभी को बिट्टो की हिम्मत बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी। अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर आप भी बिट्टो की जगह होते तो यकीनन शेर से बहादुरी और समझदारी के साथ मुकाबला करते और उसे वहाँ से भगा देते। देखो बच्चों, यहाँ पर एक लिखा हुआ है राज का राज। अब यहाँ पर दो राज हैं। एक राज में ज के नीचे बिंदी नहीं है और दूसरा जो ज है उसमें नीचे बिंदी दी हुई है। और आप सभी जानते ही हैं कि वे शब्द जिनमें किसी अक्षर के नीचे बिंदी होती है उन्हें हम नुक्ते वाले शब्द कहते हैं, जो कि उर्दू के शब्द होते हैं और इनका जो अर्थ है बिल्कुल ही अलग हो जाता है। यहाँ पर ये जो राज है ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बच्चे का या किसी का भी नाम है, और ये जो राज है इसका मतलब है कोई रहस्य। यहाँ लिखा हुआ है शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। जो मेरी बातें हैं, जो मेरा रहस्य है, वे किसी और से मत कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है। देखो, फ में भी आप देख रहे हैं ऐसी ही बिंदी है। तो बच्चों, आपकी कहानी में भी ऐसे ही जा वाले कुछ शब्द हैं। आपको पाठ में से वो शब्द ढूंढने हैं और अपनी पुस्तक में ही उन्हें लिखने हैं। यहाँ कुछ और भी शब्द आप अपनी मर्जी से ऐसे ही जा वाले लिख सकते हैं। देखो, यहाँ दो और प्रश्न दिए हुए हैं। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर हम शेर की जगह होते तो किसान से पूछते थोड़ी कि तुम मुझे अपना बैल खाने को दो या फिर मैं तुम्हें खाऊंगा, या फिर हम किसान को घर जाने ही नहीं देते। अगर हम शेर होते तो बैल को पहले ही झपट्टा मारकर खा लेते। अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? यह प्रश्न फिर से दोहराया गया है। अगर हम बिट्टो की जगह होते तो बिट्टो की ही तरह समझदारी और बहादुरी से शेर को भगा देते। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं।
और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इन्हें जानते ही होंगे। देखो, जो पहला है चित्र, ये क्या है? हथौड़ी। ये क्या है बच्चों? पेचकस। ये क्या है बच्चों? करनी। ये क्या है? नहीं बच्चों, ये है आपकी खुरपी और ये है करनी। और देखो, एक और चित्र है यहाँ पर, ये है आरी। तो इन सभी का नाम भी आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है। आज के लिए एक और प्रश्न बच्चों, देखो, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वरना शब्द आया है बच्चों। इसी वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप सभी को 3 वाक्य लिखने हैं। मैं आपको कुछ एक उदाहरण भी दे देती हूँ। जैसे आप अपने छोटे बहन या भाई से कहते हैं कि मेरी कॉपी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ले लूँगा। यहाँ मैंने नहीं तो बोला है, इसका भी अर्थ क्या होता है? वरना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी कॉपी दे दो वरना मैं तुम्हारी कॉपी ले लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य यहाँ पर बनाएंगे और लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रश्न आपको अपनी बुक में करना है। औजारों के नाम भी आपको बुक में ही लिखने हैं और ज वाले शब्द भी आपको अपनी बुक में ही लिखने हैं। इसके अलावा अपनी कॉपी में आपको ये 4 क्वेश्चन जो हैं, 4 प्रश्न जो हैं, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, इसका उत्तर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि शेर जो है वो बित्तों से डर गया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। क्या शेर सचमुच भोला था? हाँ, शेर एक स्त्री, एक औरत से डर गया था, इसलिए वह सचमुच ही भोला था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? जिससे कि भेड़िया शेर को छोड़कर भाग ना जाए। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? नहीं, क्योंकि शेर बित्तों से बहुत डर गया था, इसलिए वह बित्तों की खेत की तरफ कभी नहीं गया होगा। और यदि तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते? अगर हम बित्तों की जगह होते तो हम भी अपनी समझदारी और बहादुरी से शेर से निपटते। तो ये 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और विभाग जरूर लिखें। धन्यवाद।